नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। पंजाब के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सारे देश में चर्चाओं का दौर जारी है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर मध्य प्रदेश में दिन भर राजनीति गरमाई रही। सीएम शिवराज समेत बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने के लिए प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में महामृत्युंजय का जाप करवाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे, महामृत्युंजय का जाप किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया। इसी तरह इंदौर और ग्वालियर में भी विभिन्न मंदिरों में बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की, जाप और अनुष्ठान किए। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। इधर कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पंजाब के मामले में जांच की जा रही, जिसमें सभी बातें सामने आएंगी। कमलनाथ ने इस मामले में एसपीजी को भी जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो गया। डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं है। तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी। प्रार्थना कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर रहे हैं लोग, और हम ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें। नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में पंजाब की सरकार ने जिस प्रकार की कोताही बरती, आज हम सब लोग उनकी दीर्घायु के लिए और उनका जीवन यशस्वी बने, बाबा महाकाल से ये आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से कि उन्हें विस्तृत रूप से इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। माननीय मोदी जी का सवाल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। और माननीय सोनिया जी, आपसे ज्यादा सुरक्षा की चूक कौन जानता होगा? आपके परिवार ने तो वो दंश झेला है। बीच रास्ते में काफिले के आगे लोग आके खड़े हो गए, गाड़ियां लगा दी गई और काफिले को रोक दिया गया और 20 मिनट तक वहां अराजकता का वातावरण बना रहा। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कांग्रेस की सरकार के लिए दूसरी नहीं हो सकती। वहां के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हों, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। मोदी जी की उम्र वैसी लंबी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो सब कुर्सी बचाने के खेल हैं। और वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। किसान लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। किसानों ने वहाँ भी बात नहीं की। 700 किसानों की जान चली गई और यहाँ किसान बात कर लेना था। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिन भर मैराथन बैठकें की जो जारी हैं। अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग की भी बैठक ली गई। ये कहा गया इसमें कि जो लक्ष्य है उसे रोड मैप बनाकर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्लान बनाएं। जो भी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनका जमकर प्रचार करें। मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग की भी समीक्षा की गई। गरीब मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए। तालाबों पर दबंगों का कब्जा ना हो, ये मुख्यमंत्री की मंशा है। मछली पालन में मनरेगा के तहत लाभ दिया जाए और अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करें। बचे हुए मछुआ क्रेडिट कार्ड बांटने को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बैठकों में निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर, भोपाल कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, लेकिन जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रही। 4 जनवरी को प्रदेश में करीब 70,000 कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें 594 लोग संक्रमित मिले हैं। 5 जनवरी को सिर्फ 2,000 टेस्ट बढ़े, मतलब तकरीबन 72,000 टेस्ट किए गए। इनमें 1,033 नए केस सामने आए। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर से सबक नहीं लेकर आंकड़े छिपाने के लिए टेस्ट कम करने का आरोप लगाया। इधर सरकार कहती है कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही, सरकार टेस्ट भी बढ़ा रही है और मरीजों के इलाज का समुचित इंतजाम भी कर रही है। टेस्टिंग है नहीं,
जीनोम सीक्वेंसी है नहीं, वो आंकड़े कम बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी इसको गवर्नमेंट उतने सीरियसली नहीं ले रही है। अब नाइट कर्फ्यू है 11 से 5, क्या उसका मतलब है? ये कांग्रेस पहले ये भी तो बता दे कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय वो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। कोरोना की तो उन्होंने फिक्र नहीं की थी। रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी भी चलती रहे और संक्रमण भी नहीं फैले, उस हिसाब से ही हम निर्णय ले रहे हैं। चलिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बार फिर से जहां मरीज बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाने की मांग हो रही, वहां तक समझ में आता है, लेकिन अभी भी इस मसले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमकर जारी। देखिए पुनीत, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको नाकाफी बताने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। लिहाजा समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं, पर लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के केस जो है निश्चित तौर पर सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। और इस दौरान एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एस्मा लगा दिया है। प्रदेश के अंदर जो जरूरी सेवाएं, खासकर अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण, इसके अलावा जो खाने से जुड़ी हुई चीजें हैं, पानी, बिजली, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे जुड़े हुए जो संसाधन और लोग हैं उन पर ये एस्मा लागू होगा। और उसको लेकर गजट नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में अब प्रदेश के अंदर इन विभागों से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो ना तो बिना किसी परमिशन से अवकाश ले सकेंगे, ना ही किसी हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर जा सकेंगे, ना ही इन वस्तुओं को लेकर किसी तरह की मनमानी या फिर बिक्री जो है मनमानी तरीके से वो की जा सकेगी। लिहाजा एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा की थी, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है 55 से 56,000 बेड प्रदेश सरकार के द्वारा रिजर्व रखे गए हैं। इनमें लगभग 30,000 से ज्यादा बेड सरकारी अस्पतालों के हैं, 25,000 के आसपास जो बेड हैं वो निजी अस्पतालों के रिजर्व रखे गए हैं। और प्रदेश के अंदर फिलहाल अगर बात की जाए तो लगभग जो कोरोना के आंकड़े प्रदेश सरकार के हैं उसके मुताबिक जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां वो निर्णय लेंगी। अब तक कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर राजधानी भोपाल का आता है, जहां पर आज अगर बात करें तो 1,000 से ज्यादा केस पूरे प्रदेश के अंदर आए हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा केस इंदौर के अंदर आज सुबह आए हुए थे। और उसके बाद में लगातार ये समीक्षा की जा रही है कि शायद कुछ बंदिशें लगातार सरकार की ओर से बढ़ाई जाए। हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होगी, ये प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया था। और यही वजह है कि कोरोना को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, पर लेकिन बढ़ते हुए संक्रमण की जो दर है और बढ़ते हुए संक्रमण के जो मामले हैं उनको लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और देखना होगा कि प्रदेश सरकार बंदिशें लगाने की बात भले ही नहीं कर रही है, पर लेकिन आगे क्या कदम उठाती है। हालांकि इस दौरान राहत की बात मध्य प्रदेश के लिए यह है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में भले ही इजाफा हुआ हो, पर लेकिन अस्पताल में जो भर्ती होने की दर है वो लगातार स्थिर बनी हुई है। और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में जो काटजू अस्पताल, जिसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है, वहां पर 200 बेड रिजर्व रखे गए हैं, पर लेकिन 10 मरीज केवल वहां पर भर्ती है। बाकी के मरीजों का इलाज जो है घर पर ही किया जा रहा है और लोग घर पर ठीक होकर भी जा रहे हैं। ये सरकार की ओर से एक राहत की बात हो सकती है। पर लेकिन अगर मामले तेजी से बढ़े और गंभीर मरीजों के जो बीमारी से ग्रस्त मरीज, अगर उनका संक्रमण बढ़ा तो आने वाले समय में स्थितियां भयावह हो सकती है। दूसरी लहर किसी से छुपी नहीं है। लिहाजा कहना होगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसके अलावा आम नागरिक भी कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सार्वजनिक स्थलों पर जाने की से बचें। प्रदेश सरकार के द्वारा भी रोको टोको अभियान और मास्क को लेकर अभियान जो है पूरे शहरी क्षेत्रों में और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चलाया जा रहा है। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के। तो जैसे हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया बता रहे हैं कि इस वक्त जो स्वास्थ्य से जुड़ी सेवा करते हैं उन सब के लिए एक अहम खबर ये कि मध्य प्रदेश में सरकार एस्मा लगा चुकी है। यानी अब से किसी भी तरह के प्रदर्शन, विरोध या छुट्टी के ऊपर जाना, इस तरह के काम नहीं हो पाएंगे। कोरोना को लेकर यह एस्मा लगा दिया गया है। डॉक्टर्स को और तमाम जो स्वास्थ्य वर्कर्स हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा लगाया, छुट्टियां जो हैं वैसे भी कैंसिल की जा रही हैं। तमाम स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख जबलपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के मकसद से जिला प्रशासन ने गांधी भवन में एक और कंट्रोल रूम बनाने के साथ नगर निगम में सभी 16 जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया। साथ ही निजी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 31 निजी अस्पतालों की डीएक्टिव हो चुकी कोविड आईडी को दोबारा एक्टिव कर दिया है।
दरअसल सरकारी सार्थक ऐप में ये आईडी चालू होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों का डेटा सरकारी आंकड़ों में शामिल हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना मरीजों की पूरी अपडेट मिलती है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त संचालक संजय मिश्रा ने ये बताया कि दूसरी लहर के दौरान मरीजों को बेहतर इलाज देने वाले निजी अस्पतालों को ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की अनुमति इस बार दी गई। जो स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने कोविड कमांड सेंटर बनाया था वो तो कार्यरत है ही। यहाँ अतिरिक्त करीब हम लोग 30 और व्यवस्था कर रहे हैं लोगों की, डॉक्टर्स और हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं कि वो यहाँ पर बैठेंगे और मरीजों से जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनसे बात करेंगे, उनको जो भी सलाह की आवश्यकता है वो देंगे। छिंदवाड़ा में कोरोना की तीसरी लहर के चलते रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया, लेकिन कोरोना कर्फ्यू का कोई असर शहर में नहीं दिखता। दरअसल बस स्टैंड इलाके में मंगलवार बुधवार की मध्यरात्रि में कुछ युवाओं ने खुलेआम जन्मदिन की पार्टी मनाकर कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा दी। इसका वीडियो सामने आ चुका है। जहां युवक हुड़दंग मचा रहे थे वहां से पुलिस चौकी चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी हुड़दंग मचा रहे युवकों को ना तो रोका ना टोका। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे। मध्य प्रदेश में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को अब इसकी भरपाई करनी होगी। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान एवं निवारण और वसूली अधिनियम 2021 लागू कर दिया है। इसके तहत धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगों में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पत्थरबाजी और आग लगाने या तोड़फोड़ से सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा, वसूली की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे पारित किया गया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे सरकार ने प्रदेश में लागू कर दिया है। वहीं अधिनियम को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब दंगाइयों की खैर ने जो भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उस नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति से की जाएगी। वसूली अधिनियम के तहत अभिकरण का गठन किया गया है और इसमें जो भी शासकीय संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी अब खैर नहीं है। संपत्ति की भरपाई उस व्यक्ति से की जाएगी। अपनी मांगों के लिए, अपनी बात के लिए कोई करेगा तो ये झूठे केस लगा देंगे और उससे वसूली करेंगे, जिससे लोग ये करें नहीं। तो कहीं भी इसका हमेशा से हो रहा है। भाई आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भोपाल के बाणगंगा इलाके पहुंचे और यहां कटे हुए विद्युत कनेक्शन को खुद ही जोड़ दिया। पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों को 50 से 70 हजार तक के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं और बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जब जब बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे तब तब वो खुद कनेक्शन जोड़ेंगे। पीसी शर्मा ने कहा सीएम शिवराज कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने के अपने वायदे को निभाएं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना काल के सब बिल माफ होंगे। अभी तीसरी लहर अलग आ गई। विधानसभा में कहा था कि हम कनेक्शन जोड़ेंगे बिजली के जहाँ काटे जाएंगे। आज हमने 2-3 कनेक्शन जोड़े हैं और ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को भी और बिजली विभाग को भी कि आप बिजली कनेक्शन काटोगे उसको हम जोड़ेंगे। बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट इंदिरा ज्योति में आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। देश में कोविड के मामले हर दिन के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच इटली अमृतसर चार्टर्ड फ्लाइट में करीब 125 पैसेंजर कोविड पॉजिटिव पाए गए। सभी यात्री अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे थे। कुल 179 लोग इस चार्टर्ड फ्लाइट में थे। मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू दिखती है। तमाम प्रयास के बावजूद मामले घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। वायरस की गिरफ्त में हर छोटा बड़ा आम इंसान आ रहा है। मुंबई शहर में बीते 24 घंटे में 71 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 9,510 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने रैली और सभाएं स्थगित करने का फैसला किया है। 8 जनवरी को बनारस में केजरीवाल गारंटी जनसभा अब वर्चुअली होगी। सांसद
संजय सिंह ऑनलाइन रैली को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सीटों पर आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। सभी मेडिकल सीटों के लिए NEET में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में OBC के लिए 27% और EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण नीट PG काउंसलिंग रोक दी गई। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि PEB की मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से शुरू होने जा रही है। एग्जाम के लिए प्रदेश भर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए। भोपाल में 16 केंद्रों पर करीब 2,45,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। PEB ने 2020 में MP पुलिस में 4,000 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। कुल 4,000 वैकेंसी में से 3,862 पद GD कांस्टेबल और 138 पद रेडियो कांस्टेबल के हैं। इस परीक्षा के लिए 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 95,000 उम्मीदवार बाहरी राज्यों से आए। इस बार एग्जाम में बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के बाद एग्जाम समाप्ति तक एग्जाम हॉल छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। एग्जाम 2 पालियों में होगा और कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।